हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और आज हम लोग इसके बीच रिलेशनशिप भी देखेंगे कि ये तीनों में क्या रिलेशनशिप होता है। तो देखिए, जो पहला है हमारा वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। Deals with ascertainment, allocation, recording and analysis of accounting data. It basically emphasizes cost assignment and control of various product, service department, jobs, process, etc. कॉस्ट अकाउंटिंग जो बेसिकली होता है वो क्या होता है, हमारे कॉस्ट से रिलेटेड, जो भी हमारे बिजनेस में, कंपनी में कॉस्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें की जाती हैं उसको एलोकेट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। जितनी भी हमारे अकाउंटिंग डेटा होते हैं उसका असेसमेंट में से लेके एनालिसिस तक जो सारे प्रोसेस होते हैं वो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंडर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन इन जनरल व्यू। इट टेल्स अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए, जब किसी कंपनी को अपने बिजनेस के बारे में, उसके बारे में प्रॉफिट या लॉस जानना होता है कि जो कंपनी है वो पर्टिकुलर 1 ईयर में कितना प्रॉफिट या लॉस इनकर कर रही है, या उसको अपने कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन जानना होता है कि उसकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो कंपनी क्या करती है उस कंडीशन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन करती है। नेक्स्ट जो आपका है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट मैनेजमेंट इन द क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड डे टू डे ऑपरेशन ऑफ एन अंडरटेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है, जो भी उस कंपनी के बिजनेस के मैनेजर है वो करते हैं। वो उसमें क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की पॉलिसी बनाते हैं, डे टू डे ऑपरेशन कैसे करना है, बिजनेस को कैसे रन कराना है, वो सारी चीज़ों के लिए वो एक पॉलिसी बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। उसी सारी चीज़ों को जब वो प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, तीनों का मतलब तो हम देख लिए। आइए तीनों में कुछ क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, तो तीनों के बीच देख लेते हैं कैसा रिलेशन होता है। देखिए, फर्स्ट जो है वो है डील्स विथ। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है डील्स विथ असर्टेनमेंट, एलोकेशन, अपॉइंटमेंट एंड अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें को एनालाइज किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में आती हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कंसर्न विथ एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन सच अ वे दैट हेल्प्स इन टेकिंग मैनेजमेंट डिसीजन। जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसको इस तरीके से एनालाइज करना, इस तरीके से प्रेजेंट करना ताकि जो भी हमारी मैनेजमेंट है उसको डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल हो, वो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। और जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो है इंफॉर्मेशन इन जनरल वे एंड टेल्स अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। जिस रिकॉर्ड की मदद से हमें कंपनी के प्रॉफिट या और लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है उसको हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो है फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। अब जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, उसमें किस तरीके के रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, किस तरीके के अकाउंट्स होते हैं। नो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने के लिए किसी भी तरीके का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है कि आपको उसी फॉर्मेट के हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करना है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं होता है। लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है उसमें एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट में जैसा बताया गया है, जो फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट को फॉलो करना होगा अगर कंपनी या बिजनेस को अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना है। तो थर्ड जो आपका रिलेशनशिप है वो है बेस। बेस फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये किसके लिए बेस माना जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए बेस माना जाता है। ठीक है, अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मदद चाहता है तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग से मदद लेता है। डिराइव फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। जब हम लोग, जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है तो वो किसकी मदद से होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से होता है। और जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है वो भी किसके लिए बेस होता है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए बेस होता है। मतलब तीनों में बेसिकली ये बोला गया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रिपेयर किया जाता है तो उसकी मदद से मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मदद मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओरिएंटेशन। पास्ट रिपोर्ट कॉस्ट दैट हैव बीन इनकर्ड।
पास्ट में जितने भी कॉस्ट इनकर्ड हो चुके हैं, जितने भी खर्चे हो चुके हैं, उन सारे खर्चे को देखा जाता है और लिया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर एज द बेसिस ऑफ पास्ट इवेंट, करेंट इवेंट्स, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो लोग फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। फ्यूचर के लिए क्या करना है, फ्यूचर में कैसे वर्क करना है, क्या वर्क करना है, उसके लिए डिसीजन लेते हैं। और वो किस बेसिस पे लेते हैं, पास्ट और प्रेजेंट के बेसिस पे लेते हैं। और जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें हम लोग करते हैं पास्ट द एक्सपेंसेस विच हैज़ बीन इनकर्ड, पास्ट में जो खर्चे इनकर्ड हो चुके हैं हम लोग इसमें वो सारे खर्चे को इंक्लूड करते हैं। स्कोप, कॉस्ट डेटा ओनली। अब जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका स्कोप कहाँ तक रहता है, कॉस्ट डेटा तक ही रहता है, क्योंकि कॉस्ट से रिलेटेड जितने डेटा होते हैं केवल हम लोग उसी को इंक्लूड करते हैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट्स स्कोप इज कॉम्प्रिहेंसिव, रिकॉर्ड्स ऑन द एंटायर बिजनेस। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप होता है वो थोड़ा क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है वो क्या होता है, पूरे बिजनेस को देख के रिपोर्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिकॉर्डिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड एनालाइज ऑफ द एक्सपेंडिचर इन ऑब्जेक्टिव मैनर दैट इज अकॉर्डिंग टू द पर्पस फॉर विच द कॉस्ट आर रिकॉर्डेड। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, जो भी खर्चे होते हैं वो क्या किए जाते हैं, एक पर्पस होता है कि हम लोग कॉस्ट जो भी हो रहा है वो किस पर्पस के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो भी हमारा पर्पस होता है उस हिसाब से हम लोग कॉस्ट डेटा को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ एंड मॉडिफाई एज पर द रिक्वायरमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, दोनों तरफ से यानी कॉस्ट अकाउंटिंग से भी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी सारे डेटा को कलेक्ट करता है और उसको जिस हिसाब की ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो उसको मॉडिफाई करता है, यानी उस हिसाब से उसको क्या करता है, प्रेजेंट करता है। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें क्लासिफिकेशन, classify, record and analyze with the transaction in a subjective manner that is according to the nature of expenses। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, जिस हिसाब के खर्चे होते हैं उस हिसाब से हम लोग सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट, इंटरनल पर्पस। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो कंपनी अपने इंटरनल पर्पस के लिए बनाती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इंटरनल पर्पस के लिए होता है। लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग तैयार किया जाता है वो आउटसाइडर के इंटरेस्ट को बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो भी हमारे कंपनी के आउटसाइडर होते हैं जो उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, इसीलिए क्या किया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स। देखिए जो भी कंपनी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करती है उसको क्या वो पब्लिकली शो करती है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है। वो जो भी रिपोर्ट्स बनाती है वो इंटरनल पर्पस के लिए होता है, इसलिए वो अपने रिपोर्ट्स को पब्लिकली शो नहीं करती है। रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश एंड सर्कुलेशन अमंग एक्सटर्नल पार्टीज। लेकिन जैसा कि इसके पहले मैं बता चुकी हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो भी रिपोर्ट्स होता है वो बेसिकली आउटसाइडर के लिए रेडी किया जाता है, इसलिए उस रिपोर्ट को बाहर पब्लिक को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाहर एक्सटर्नल पार्टीज़ तक उस रिपोर्ट का पहुंचना ज़रूरी होता है ताकि उनको मदद मिल सके और वो कंपनी के प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जान सके। नेक्स्ट है आपका गैप। जो गैप होता है क्या उसकी पॉलिसी यहाँ पे एप्लीकेबल होती है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किसी भी तरीके का पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जब हम लोग रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें गैप की पॉलिसी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आपका फिगर्स, पार्टली विथ फैक्ट्स एंड पार्टली विथ एस्टिमेट्स। देखिए जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग में डेटा लिए जाते हैं कुछ तो उसमें से सही होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, एस्टिमेट पे लिए जाते हैं, मतलब एक अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि हाँ इतना होगा। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो भी बिल्कुल सेम होता है, कुछ फैक्ट्स होते हैं, मतलब कुछ डेटा एकदम सही होते हैं, करेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ डेटा क्या होते हैं, एस्टिमेटेड होते हैं, जिनका अंदाज़ा लगा के उनको लिया जाता है। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है उसमें केवल एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स ही लिया जाता है। जो डेटा बिल्कुल सही हो, करेक्टली हो, केवल उसी को लेते हैं, उसमें किसी भी तरीके का हम लोग किसी भी फिगर में या फैक्ट्स में एस्टिमेशन नहीं लगा सकते हैं। जो डेटा जितना उसका वैल्यू होगा उतना ही लेंगे, उसमें किसी तरीके का अंदाज़ा नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका इन्फॉर्मेशन।
मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें दोनों तरीके का इन्फॉर्मेशन होता है, मॉनेटरी पैसे से रिलेटेड और नॉन मॉनेटरी जो बिना पैसे का होता है वो भी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी सेम होता है, लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है उसमें केवल मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव एफिशिएंसी। रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इसमें देखिए क्या होता है, केवल प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड ही क्या किए जाते हैं, रिलेटिव एफिशिएंसी होता है। लेकिन जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ द होल सिस्टम, पूरा जो सिस्टम है हमारा, पूरा जो कंपनी का हर एक सिस्टम है, उस सारी चीज़ों की एफिशिएंसी चेक होती है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, केवल पैसों के ट्रांजेक्शन दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ साइंस, पॉजिटिव साइंस एज बट ऑल्सो नॉर्मेटिव साइंस। इसमें क्या होता है, दोनों तरीके के साइंस होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव। लेकिन जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है उसमें केवल नॉर्मेटिव होता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में केवल पॉजिटिव साइंस होता है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल, डिटेल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल, ओनली फोकस्ड एंड रिकॉर्डिंग। जो कंट्रोल का प्रोसेस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में थोड़ा सा होता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या किए जाते हैं, केवल उस पर फोकस किया जाता है और सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीरियोडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग। पीरियोडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंटरनल बना लिया जाता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड पोजीशन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। लेकिन जब एक साल का पीरियड ख़त्म होता है तो उस साल के आखिरी में क्या किया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो भी रिजल्ट होता है, जो भी पोजीशन होता है, वो आखिरी में दिखाया जाता है। और जो भी हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिपोर्ट्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, उनको इंटरनली कभी भी शो कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे कुछ रिलेशनशिप बिटवीन थे, किसमें कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।